नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज़ अपडेट से। दोस्तों, बंगाल की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। अभी एक जो नया डेवलपमेंट हुआ है, नया स्टेटमेंट आया है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो अगर इसके पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अंत में वीडियो को लाइक और शेयर करना। बंगाल की जो सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। पता नहीं वहाँ के लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है ये बात। जो भद्र लोग हैं वो इन बातों को नहीं समझ रहे। जो कम्युनिस्ट सरकार में जो पोजीशन थी उससे बदतर होती चली जा रही है। ममता के ये 10-12 साल के शासन में ऐसा लग रहा है कि बंगाल शरीयत कानून की तरफ बढ़ रहा है, इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आंशिक इस्लामिक स्टेट तो बन ही चुका है वो। जैसे इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पे हिंसा होती है, पोस्ट इलेक्शन वायलेंस जो हमने 2021 के इलेक्शन के बाद देखा था कि कितना पलायन हुआ था, ये सब तो चल ही रहा था। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक लिंचिंग हुई थी, उसमें वहाँ के जो मिनिस्टर थे वो बोल रहे हैं कि शरीयत कानून के हिसाब से ये सही फैसला है, यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए। ये सब चल ही रहा था, तभी एक नया स्टेटमेंट आ गया। कलकत्ता के मेयर हैं फरहाद हकीम और वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं ममता के कैबिनेट में। एक पब्लिक रैली में वो बोल रहे हैं, वो जो बोला गया है वो है बांग्ला में। पहले आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए, मैं फिर उसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। বুঝতে পারেন এবং একজনকেও যদি আমরা ঈমান দিতে পারি তাহলে আমরা আমাদের জান্নাতের পথ একেবারে সুরক্ষিত হয়ে যাবে। আমরা নিজেরা মুসলিম ঘরে জন্মেছি, মুসলমান ঘরে বড় হয়েছি। আমাদের নামাজ, আদব কায়দা সব আমাদের বেশিরভাগই মানুষের জানা। কিন্তু যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। আমাদের ইসলামের যদি বুঝতে পারেন এবং একজনকেও যদি আমরা ঈমান দিতে পারি তাহলে আমরা আমাদের জান্নাতের পথ একেবারে সুরক্ষিত হয়ে যাবে। सुन लिया आपने। जिनको बांग्ला समझ आता है उनको तो समझ आ गया होगा, जिनको नहीं समझ आता है उनके लिए मैं बता दूं कि ये फरहाद हकीम जो कलकत्ता के मेयर भी है और ममता सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, वो ये बोल रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हम लोग मुस्लिम धर्म में पैदा हुए हैं। जो लोग इस धर्म में पैदा नहीं हुए हैं वो उनका दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है। और अगर हम एक आदमी को भी अपने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर ले तो हमें जन्नत नसीब होगा। ये खुलेआम धर्मांतरण पब्लिक मंच से बोला जा रहा है वहाँ के मिनिस्टर और कलकत्ता के मेयर के द्वारा। दोस्तों, अब सोच लीजिए क्या वेस्ट बंगाल किस दिशा में जा रहा है। अभी तो 30% ही मुस्लिम आबादी है करीब। जिस दिन 50 या 50+ हो जाएगा उस दिन बंगाल की क्या हालत होगी, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, अगर वहाँ के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि उनके आगे वाले दिन, उनकी जो अगली पीढ़ी आने वाली है, उनका क्या हाल होने वाला है। दोस्तों, देश के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे पॉकेट बन चुके हैं। बंगाल सबसे टॉप पे जा रहा है और जो बॉर्डर स्टेट है बिहार के, बंगाल के और आसाम के, वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है। केरला की स्टोरी आप लोगों से किसी से छुपी नहीं है। यहाँ तक कि दिल्ली में शाहीन बाग जो हुआ था, वहाँ पे सबने देखा था कि किस तरह से नंगा नाच हो रहा था। तो हमें इस पे सोचने की ज़रूरत है। जो लोग सेक्युलरिज्म का ढोल लेके बजा रहे हैं देश में, उनकी आंखें नहीं खुल रही है, वो आंख मूंद के रहते हैं। उनके लिए आंख खोलने वाली ये स्टेटमेंट है जो फरहाद हकीम ने दिया है। दोस्तों, अगर हमारी बात कुछ लोगों तक भी पहुँचे और उनकी आंखें खुली तो मैं सोचूंगा कि ये हमारे लिए देश सेवा ही। दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, धन्यवाद।